डीसी अंबाला अजय तोमर ने आज पत्रकार वार्ता दौरान बताया कि भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर चल रहे विवाद के बीच पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, जिसे देखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। डीसी अजय तोमर ने अंबाला को विश्वास दिलवाया कि हम तैयार हैं और अगर कोई घटना होती है तो उस स्थिति में निपटने की पूरी व्यवस्था है। आज पूरे तरीके से ब्लैकआउट रहेगा। घर के अंदर की लाइट्स जला सकते हैं, लेकिन घर के बाहर की लाइट्स ना जलाएं। घर की रोशनी बाहर बिल्कुल ना दिखे। लोग वाहनों की लाइट्स का भी इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। ड्रोन उड़ाता हुआ कोई मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने लोगों से अपील की कि कोई ड्रोन उड़ाता मिले तो उसकी जानकारी जरूर दे। अंबाला में इस वक्त 12 सायरन वर्किंग है। 7 सायरन और रात तक लग जाएंगे। अंबाला में आज ड्रोन को लेकर सुबह 10:20 पर अलर्ट आया था, जिसके बाद सायरन बजाया गया था। ड्रोन 70 किलोमीटर दूर था। एयरफोर्स ने क्लियर किया कि सिचुएशन ठीक है, अब अंबाला की तरफ ड्रोन नहीं आ रहा, जिसके बाद हालात सामान्य क्लियर कर दिए गए। अंबाला में आज सुनाई दिए गए धमाके को लेकर डीसी ने कहा, यह धमाका नहीं था, यह सुपरसोनिक की आवाज थी। जब वो तेज गति से चलता है तो सोनिक बूम होता है, तो धमाके जैसी आवाज आती है। मीडिया को लेकर गाइडलाइंस को लेकर डीसी ने कहा, अफवाहों को आगे ना बढ़ने दें। एयर सायरन की जानकारी लोगों को जरूर दें। अधिकारियों को मीडिया से जुड़े रहने के आदेश दिए गए हैं। डीसी अंबाला ने कहा, यदि ब्लैकआउट के दौरान कोई दुकानदार दुकान का साइन बोर्ड जलाकर रखता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अलर्ट के दौरान सिविल डिफेंस नजर रखेगा। उसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। डीसी अंबाला ने कहा, शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे क्योंकि आज सुबह 10:20 पर एक अलर्ट आया था, जिसके तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। पे काफी अटैक कर रहा है, गोलाबारी भी कर रहा है। काफी सारे सिविलियंस जो है वहाँ पे भी डेथ की खबरें आई है। इसी के मद्देनजर चूंकि अंबाला हमारा बहुत सेंसिटिव टाउन है और पहले भी हिस्ट्री रही है कि दुश्मन देश ने यहाँ पे अटैक किया था, इसके मद्देनजर हमने व्यापक प्रबंध किए हैं, अपने सिविल डिफेंस के भी, हमारी पुलिस के भी, और जो आर्मी एयरफोर्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसके भी। सारी प्रबंधों को देख के मैं सबसे पहले अंबाला वासियों को ये एश्योर करना चाहूँगा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। मैं अपील करूंगा सभी अंबाला वासियों से कि बिल्कुल भी पैनिक ना करें। किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अटैक भी होता है तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है वो पूरी तरीके से तैयार है रिपल्स करने के लिए, ऐसे अटैक को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। साथ के साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको अच्छी तरीके से निपट लिया जाए। मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि रात के समय पे बाहर की जो लाइट है, आउटडोर जो लाइट है, वो कम से कम जलाए, जो नेसेसरी है वही जलाए। ऑलरेडी आज मैंने आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी आउटडोर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, कोई भी इन्वर्टर या जनरेटर पे नहीं चलेगी। इन्वर्टर जनरेटर अंबालावासी यूज कर सकते हैं अपने घर के अंदर, कि अपने राउटर चला रहे हो या फिर कोई किसी भी चीज़ के लिए, बट उसमें सावधानी ये बरतनी है कि आपके जो घर के दरवाजे और खिड़कियां हैं उन पे मोटा पर्दा जो है वो लगा हो, ताकि घर की रोशनी बाहर तक ना निकले। किसी भी सूरत में कोई भी जनरेटर इन्वर्टर का यूज नहीं करेगा घर से बाहर की लाइट जलाने के लिए। नॉर्मल ग्रिड पे रहेगी। इन केस ऑफ एन एयर अटैक हमारे पास में बहुत डिफाइंड प्रोटोकॉल्स है, जिसमें हम पूरे शहर को ब्लैकआउट कर देंगे। विच मीन्स कि अगर कोई नॉर्मल लाइट पे जो डायरेक्टली ग्रिड से आ रही है वो लाइट अगर जल रही है तो ब्लैकआउट के दौरान हम बंद कर देंगे, वो हमारे पास में स्विच है। सिर्फ जनरेटर और इन्वर्टर चूंकि हर एक घर में इंडिविजुअल लगे होते हैं, उसको हम बंद नहीं कर पाते और इतना इमीडिएट रिस्पॉन्स कोई भी नहीं दे पाएगा। इसलिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर अंबाला वासियों से मेरी ये अपील है कि कोई भी आउटडोर लाइट या कोई भी सोलर लाइट जो है, इन्वर्टर जनरेटर वगैरह के यूज ना चले, कोई भी सोलर लाइट ना जलाई जाए रात के समय पे। साथ के साथ ही ड्रोन फ्लाइंग करने पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और कंसिडरिंग जो सेंसिटिव सिचुएशन हमारे यहाँ पे पिछले 2 दिनों से है, राइट नाउ कोई भी ड्रोन को ऑन साइट मार गिराने का आदेश जारी किया जा चुका है। सभी अंबाला वासी से जो भी ड्रोन ऑपरेटर है, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्द में कह रहा हूँ कि आदेशों की अवहेलना करने की कोशिश ना करे। कोई भी ऑपरेटर ड्रोन उड़ाता हुआ अगर अंबाला शहर कैंटोनमेंट एरिया में अगर पाया जाता है
तो उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की जो स्ट्रिक्ट धाराएं है उनके अंतर्गत उसको उस पर कार्रवाई किया जाएगा, जो इंडिया के डिफेंस के लिए बनी है, जिसके अंतर्गत 1 साल तक कोई बेल नहीं मिलती। कोई भी, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि कोई भी ड्रोन ऑपरेटर अंबाला में ड्रोन ना उड़ाए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हमारे यहाँ पे है। हमें ड्रोन उड़ता हुआ मिल गया तो हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि उसको कैसे भी करके नीचे गिराए। साथ के साथ ड्रोन ऑपरेटर की भी हम सर्च कर रहे होंगे, और अगर हमें मिल गया तो हम उसको जो भी हमारे कानून में सबसे स्ट्रिक्ट धाराएं हैं उनके अंतर्गत उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। मैं अंबाला वासियों से भी ये अपील करूंगा कि अगर आपने किसी ड्रोन ऑपरेटर को ड्रोन फ्लाई करते हुए देख रहे हैं तो कृपया उसकी वीडियो बना के हमारे पास में भेज दे। स्पेशली महेश नगर, बलदेव नगर और धूलकोट के एरिया के जो हमारे लोग हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि कृपया पैनी नज़र बना के रखें। ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई दुश्मन देश का कोई स्पाई या उनका एजेंट यहाँ पे रिकॉनेसेंस मिशन कर रहा हो, स्पाइंग कर रहा हो ड्रोन के मार्फत। अगर आप किसी को भी ड्रोन उड़ाते हुए देख रहे हैं तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में 112 नंबर पर जरूर करें लोकेशन के साथ। अगर आप उसकी वीडियो बना पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई करके पकड़ लेंगे। साथ के साथ ये बताना चाहूँगा कि हमने पूरे अंबाला सिटी और कैंट में टोटल 12 सायरन लगाए हुए हैं, और आज 7 मोर सायरन इंस्टॉलेशन की प्रोग्रेस में है। आज रात तक 19 सायरन हमारे पास में हो जाएंगे। एयरफोर्स के साथ में हम हॉटलाइन से जुड़े हुए हैं। इन केस ऑफ एनी एयर अटैक हमारे पास में एडवांस वार्निंग आएगी 8 से 10 मिनट की, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे एनिमी एयरक्राफ्ट है। हमारी प्रोटोकॉल इतनी स्ट्रिक्ट है कि विद इन 1 मिनट ऑफ वार्निंग हमारे सभी सायरन और सारे सायरन जल जाएंगे, और हम ब्लैकआउट रात में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रात में ब्लैकआउट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी अंबाला वासियों से अपील है कि जिस समय पे ब्लैकआउट हो रहा है रात में, उस समय पे अगर कोई वाहन चला रहा है तो तुरंत गाड़ी को साइड में खड़ी करके और उसकी जो हेडलाइट है उसको बुझा दे। साथ के साथ ही कोई भी लाइट अगर जल रही है बाहर की तरफ तो उसको भी बंद कर दे। साथ में अपने जो घर और खिड़कियों पे जो पर्दे हैं वो प्रॉपर लगा दे, ताकि किसी भी तरीके की लाइट एनिमी एयरक्राफ्ट देख ना पाए। आज देखिए 2 इंसिडेंट्स हुए। आज एक सुबह 10:20 पे एयरफोर्स की तरफ से हमें वार्निंग आई कि एक ड्रोन स्पॉट किया है उन्होंने, जो कि अंबाला की तरफ भी बढ़ सकता है। एट दैट टाइम इट वाज 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अंबाला। उसकी सूचना मिलती ही हमने अपने यहाँ पे सायरन स्टार्ट किया, और जितनी भी हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, एसडीआरएफ एंड होमगार्ड, उन सबको हमने स्टैंड बाय मोड पे इमीडिएटली लिया है कि कोई भी सिचुएशन आती है कि नहीं। ये सिचुएशन करीब 10-15 मिनट तक गई। उसके बाद में एयरफोर्स के द्वारा बताया गया कि ड्रोन हमारी तरफ नहीं आ रहा है, इट हैज नॉट बीन स्पॉटेड फॉर सम टाइम, तो हमने वो सायरन ऑफ कर दिया। एंड करीब उसके आधा घंटे के बाद इट वाज ए ऑल क्लियर साइन कि एवरीथिंग इज ओके। दूसरा जो अभी आप कह रहे हो थोड़ी देर पहले, सो जो धमाके की आवाज़ थी वो कोई विस्फोट या कोई धमाका इस टाइप की कोई चीज़ अंबाला में नहीं हुई। हमारे ही जो एक फाइटर प्लेन है, हमारे एयरफोर्स का एक प्लेन है, जो आपको पता ही है कि हमारी मोस्ट एडवांस्ड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयरफोर्स है। वन ऑफ द फाइटर प्लेन एक्चुअली वेंट सुपरसोनिक, सो दैट इज बेसिकली मोर देन मैक 1 स्पीड। जो साउंड की स्पीड होती है उससे ज़्यादा तेज से चलने में सक्षम हमारे फाइटर प्लेन है। जब भी वो, दैट इज ए साउंड बैरियर बोला जाता है कि जब भी साउंड की स्पीड से कोई चीज़ ज़्यादा तेज आती है तो दैट इज ए सोनिक बूम। There's a sonic boom that comes and it's very fast, very loud, and it shatter that sonic boom. Everything is all right. In fact, that boom signifies the capability of our air force, our fighter plane, that we actually can travel faster than the speed of sound, and we are ready to meet any eventuality. And even before any enemy aircraft can enter in India, we can shoot them down. देखिए अभी मैं अभी आप सभी मीडिया बंधुओं से अपील करता हूं कि एक तो किसी भी तरीके की अफवाहों को आगे ना बढ़ने दे।
एक हमारे यहाँ पे पीआईबी की एक फैक्ट चेक भी चल रही है, जिसको आप प्रॉपरली देखते रहे। कोई भी अगर रूमर चल रही है किसी भी सोशल ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे, तो उसको तुरंत डिबंक करे। साथ के साथ ही कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है तो हमारे जो पब्लिक रिलेशन के ऑफिसर है उनसे जरूर वेरीफाई कर ले। बहुत सारी वार्निंग आती है, डूज एंड डू नॉट से एयर, जब भी एयर सायरन या एयर वार्निंग आती है उनको डेफिनेटली आप प्रचार करें। सभी जो डूज एंड डू नॉट्स है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को दे दिया, जो कि फर्दर आप लोगों को शिफ्ट कर देंगे। साथ के साथ मैंने ये भी कहा है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है कि सभी आप लोगों के साथ में कोई ना कोई एक ग्रुप जरूर बना के रखे कि इन केस ऑफ एनी अलर्ट, कि हमारे पास में अलर्ट कोई मैसेज आ रहा है या एयर रेड का हो या किसी भी और का हो, उसको तुरंत तो आप लोगों के ग्रुप में डाल सके, ताकि आप भी फर्दर उसको ट्रांसमिट कर सके, आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैं सभी से, आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप प्रचार करें इसका। जो हमारी सेनाएं हैं जो बहादुरी से इस चीज़ को, मिशन सिंदूर को अंजाम दे रही है, उनका उत्साहवर्धन करते रहे। साथ के साथ जो हमारी पब्लिक है, हमारे सिटीजन हैं, उनको किसी भी अफवाहों से बचाए। कोई अफवाह मचा सकता है पैनिक करने के लिए, तो पैनिक ना होने दे। साथ के साथ जो सही और सटीक जानकारी है उसको सभी के बीच में प्रचार प्रसार करें। तो ये मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना रहेगी। दुकानों के जो साइन बोर्ड्स हैं वो जो है जलते रहे। देखिए, जिस तरीके से ब्लैकआउट के जो प्रोविजंस है उसको एनफोर्स करने में जो छोटी छोटी शॉर्टकमिंग्स आई थी, जो कि हमने 2 दिन पहले नोटिस की थी कि कहीं इन्वर्टर से जला हुआ है या फिर जनरेटर से यूज कर रहे हैं, सीसीटीवी की कोई लाइट आ रही है, टावर की आ रही है, तो उसी के मद्देनजर हमने वार्ड कमेटियां बनाई है सिविल डिफेंस की। हर एक वार्ड में म्यूनसिपल सिटी अम्बाला सिटी के लिए भी और म्यूनसिपल काउंसिल अम्बाला कैंट के लिए भी, जिसमें 3 सदस्य समिति है, जिसमें वार्ड का पार्षद है, वहाँ पे जो म्यूनसिपलिटी का एक सैनिटरी इंस्पेक्टर है या कोई और कर्मचारी है, और उस वार्ड का कोई स्कूल का जो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है उसका। ये 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है। इन 3 मेंबर कमेटी की मीटिंग आज शाम को या कल सुबह तक हो रही होगी। हमने चारों से शहरों में बनाई है, इनफैक्ट हमने नारायणगढ़ में भी बनाई है ये, और बराड़ा के लिए भी बनाई है। तो इनको हम डूज एंड डू नॉट्स बता रहे होंगे कि जब भी एयर रेड आती है तो उस समय पे इन्होंने क्या करना है। हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये फर्दर अपने जो वार्ड है उसमें जाके जो लोकल मार्केट है, छोटी मार्केट है, रेडी वाले हैं, उनके साथ संपर्क कर रहे होंगे कि इन केस कोई अलर्ट आते हैं एयर रेड का, तो आपने अपनी सारी लाइटें वगैरह ऑफ करनी है। साथ के साथ ये जो प्रोहिबिटेड ऑर्डर लगाया गया कि इन्वर्टर या बैटरी की जो लाइटें हैं वो नहीं जलानी है रात के टाइम पे आउटडोर में, तो उसको भी उसके बारे में बता रहे होगे, लोगों को जागरूक कर रहे होगे कि ये ना करे। उसके बावजूद अगर कोई कर रहा होगा तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में करेंगे और हम अपने जो कानून है उसके अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चली रहती हैं। हमने 2 दिन पहले मॉक ड्रिल की थी, जिसमें हमने ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की थी, और जब हमने उसका फीडबैक लिया था तो वन ऑफ द फीडबैक वाज दैट कि जी बहुत सारे जो बिल बोर्ड है वो जनरेटर या इन्वर्टर पे थे और वो जल रहे थे, और उसी के रिस्पॉन्स में हमने आज आदेश दिए है कि कोई भी बिल बोर्ड या कोई भी आउटडोर लाइट इन्वर्टर और जनरेटर पर नहीं होगी। अगर ब्लैकआउट के दौरान इनमें से कोई भी अगर जलती पाई गई तो उस पर्टिकुलर दुकानदार को या जो भी उसका मालिक है उसको हम ऑर्डर के वायलेशन में प्रोसिक्यूट करेंगे। तो सभी लोगों से, यहाँ के जितने दुकानदार है, व्यवसायगण हैं, कृपया अपने बिल बोर्ड को, अपनी आउटडोर लाइट को जनरेटर और इन्वर्टर के बैकअप पर ना रखे। जनरेटर इन्वर्टर का बैकअप उससे हटा ले। नॉर्मल जो ग्रिड की सप्लाई है उस पर आप अपना नॉर्मल बिजनेस करते रहे, क्योंकि इन केस ऑफ ब्लैकआउट हम उसको अपने 220 की केवी स्टेशन से ही स्विच ऑफ कर देंगे। देखिए, आज जिस तरीके से जो 10:20 पे अलर्ट था, तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वर ओपन। इनफैक्ट कल हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि सिर्फ पंचकुला के स्कूल्स बंद रहेंगे, तो हमारे स्कूल्स खुले हुए थे। बट जो 10:20 पे जो अलर्ट हुआ उसकी वजह से काफ़ी सारे पेरेंट्स को भी चिंता हुई थी, और उसी के मद्देनजर अब हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है कि आज हमने उसी समय पे छुट्टी करने के आदेश दे दिए, और कल जो सैटरडे है उस दिन भी सभी शिक्षण संस्थानों की, चाहे आईटीआई हो, कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, छोटे स्कूल हो, प्ले स्कूल हो, सभी बंद रहेंगे। संडे ऑफ कोर्स सभी की छुट्टी रहती है। बाई मंडे
हम उससे पहले ही एक बार दोबारा री एग्जामिन करेंगे जो सिचुएशन है, और संडे के दिन हम डिसाइड कर रहे होंगे कि आगे क्या करना है। देखिए अभी मैं अभी आप सभी मीडिया बंधुओं से अपील करता हूं कि एक तो किसी भी तरीके की अफवाहों को आगे ना बढ़ने दे। एक हमारे यहाँ पे पीआईबी की एक फैक्ट चेक भी चल रही है जिसको आप प्रॉपरली देखते रहे। कोई भी अगर रूमर चल रही है किसी भी सोशल ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे, तो उसको तुरंत डिबंक करे। साथ के साथ ही कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है तो हमारे जो पब्लिक रिलेशन के ऑफिसर है उनसे जरूर वेरीफाई कर ले। बहुत सारी वार्निंग आती है डूज एंड डू नॉट से एयर, जब भी एयर सायरन या एयर वार्निंग आती है उनको डेफिनेटली आप प्रचार करें। सभी जो डूज एंड डू नॉट है गवर्नमेंट की तरफ से वो हमने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को दे दिया, जो कि फर्दर आप लोगों को शिफ्ट कर देंगे। साथ के साथ मैंने ये भी कहा है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है कि सभी आप लोगों के साथ में कोई ना कोई एक ग्रुप जरूर बना के रखे कि इन केस ऑफ एनी अलर्ट, कि हमारे पास में अलर्ट कोई मैसेज आ रहा है या एयर रेड का हो या किसी भी और का हो, उसको तुरंत आप लोगों के ग्रुप में डाल सके ताकि आप भी फर्दर उसको ट्रांसमिट कर सके, आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैं सभी से आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप प्रचार करें इसका। जो हमारी सेनाएं हैं जो बहादुरी से इस चीज़ को मिशन सिंदूर को अंजाम दे रही है, उनका उत्साहवर्धन करते रहे। साथ के साथ जो हमारी पब्लिक है, हमारे सिटीजन हैं, उनको किसी भी अफवाहों से बचाए। कोई अफवाह मचा सकता है पैनिक करने के लिए, तो पैनिक ना होने दे। साथ के साथ जो सही और सटीक जानकारी है उसको सभी के बीच में प्रचार प्रसार करें। तो ये मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना रहेगी। दुकानों के जो साइन बोर्ड्स हैं वो जो है जलते रहे हैं। देखिए जिस तरीके से ब्लैकआउट के जो प्रोविजंस है उसको एनफोर्स करने में जो छोटी छोटी शॉर्टकमिंग्स आई थी, जो कि हमने 2 दिन पहले नोटिस की थी कि कहीं इन्वर्टर से जला हुआ है या फिर जनरेटर से यूज कर रहे हैं, सीसीटीवी की कोई लाइट आ रही है, टावर की आ रही है, तो उसी के मद्देनजर हमने वार्ड कमेटियां बनाई है सिविल डिफेंस की। हर एक वार्ड में म्यूनसिपल सिटी अम्बाला सिटी के लिए भी और म्यूनसिपल काउंसिल अम्बाला कैंट के लिए भी, जिसमें 3 सदस्य समिति है जिसमें वार्ड का पार्षद है, वहाँ पे जो म्यूनसिपलिटी का एक सैनिटरी इंस्पेक्टर है या कोई और कर्मचारी है, और उस वार्ड का कोई स्कूल का जो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है उसका। ये 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है। इन 3 मेंबर कमेटी की मीटिंग आज शाम को या कल सुबह तक हो रही होगी। ये हमने चारों से शहरों में बनाई है, इनफैक्ट हमने नारायणगढ़ में भी बनाई है ये, और बराड़ा के लिए भी बनाई है। तो इनको हम डूज एंड डू नॉट्स बता रहे होंगे कि जब भी एयर रेड आती है तो उस समय पे इन्होंने क्या करना है। हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये फर्दर अपने जो वार्ड है उसमें जाके जो लोकल मार्केट है, छोटी मार्केट है, रेडी वाले हैं, उनके साथ संपर्क कर रहे होंगे कि इन केस कोई अलर्ट आते हैं एयर रेड का तो आपने अपनी सारी लाइटें वगैरह ऑफ करनी है। साथ के साथ ये जो प्रोहिबिटेड ऑर्डर लगाया गया कि इन्वर्टर या बैटरी की जो लाइटें हैं वो नहीं जलानी है रात के टाइम पे आउटडोर में, तो उसको भी उसके बारे में बता रहे होगे, लोगों को जागरूक कर रहे होगे कि ये ना करे। उसके बावजूद अगर कोई कर रहा होगा तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में करेंगे और हम अपने जो कानून है उसके अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चली रहती हैं। हमने 2 दिन पहले मॉक ड्रिल की थी जिसमें हमने ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की थी, और जब हमने उसका फीडबैक लिया था तो वन ऑफ द फीडबैक वाज दैट कि जी बहुत सारे जो बिल बोर्ड है वो जनरेटर या इन्वर्टर पे थे और वो जल रहे थे, और उसी के रिस्पॉन्स में हमने आज आदेश दिए है कि कोई भी बिल बोर्ड या कोई भी आउटडोर लाइट इन्वर्टर और जनरेटर पर नहीं होगी। अगर ब्लैकआउट के दौरान इनमें से कोई भी अगर जलती पाई गई तो उस पर्टिकुलर दुकानदार को या जो भी उसका मालिक है उसको हम ऑर्डर के वायलेशन में प्रोसिक्यूट करेंगे। तो सभी लोगों से, यहाँ के जितने दुकानदार हैं, व्यवसायगण हैं, कृपया अपने बिल बोर्ड को, अपनी आउटडोर लाइट को जनरेटर और इन्वर्टर के बैकअप पर ना रखें। जनरेटर इन्वर्टर का बैकअप उससे हटा ले। नॉर्मल जो ग्रिड की सप्लाई है उस पर आप अपना नॉर्मल बिजनेस करते रहे, क्योंकि इन केस ऑफ ब्लैकआउट हम उसको अपने 220 के भी स्टेशन से ही स्विच ऑफ कर देंगे। देखिए आज जिस तरीके से जो 10:20 पे अलर्ट था तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वर ओपन। इनफैक्ट कल हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि सिर्फ पंचकुला के स्कूल्स बंद रहेंगे, तो हमारे स्कूल्स खुले हुए थे। बट जो 10:20 पे जो अलर्ट हुआ उसकी वजह से काफ़ी सारे पेरेंट्स को भी चिंता हुई थी, और उसी के मद्देनजर अब हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है
कि आज हमने उसी समय पे छुट्टी करने के आदेश दे दिए और कल जो सैटरडे है उस दिन भी सभी शिक्षण संस्थान की, चाहे आईटीआई हो, कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, छोटे स्कूल हो, प्ले स्कूल हो, सभी बंद रहेंगे। संडे ऑफ कोर्स सभी की छुट्टी रहती है। बाई मंडे हम उससे पहले एक बार दोबारा री एग्जामिन करेंगे जो सिचुएशन है, और संडे के दिन हम डिसाइड कर रहे होंगे कि आगे क्या करना है। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।